हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 to 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से 3 के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसका सिंपल रूल ये होता है कि जो भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न को पहचान लीजिए, आप आराम से लिख पाएंगे। फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9, 12। अब देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न है 3n का। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x such that x equals to 3n, जहाँ पे n क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि अगर n 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, और ये रखेंगे तो 9 और 12 आ जाएगा। एक तरीका इसका लिखने का और भी है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। x such that x equal to 3n। अब यहाँ पे n जो है, अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे रेंज के फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? n is greater than equal to 1 and less than equal to 5। तो अगर आप n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं और लेस देन 5 ले रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 से लेके 4 तक। और ये क्या है? लेकिन यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा n क्या है। n नेचुरल नंबर है, लिखिए एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होता है। तो चाहे एग्ज़ाम में आप ये लिख के आइए चाहे ये लिख के आइए, दोनों में ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर रेंज में लिखेंगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है। अब आता है सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में ये सेट गिवन है। अब देखते हैं ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, इसी तरह से जा रहा है। ये लास्ट क्या है? 2 to the power 5। इसका मतलब ये 2 to the power n के फॉर्म में आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, x such that x equals to 2 to the power n। ठीक है, n जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके ये क्या है 5 तक गया है। 2 to the power 5 32 होता है। तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये 1 से लेके 5 तक आ जाएगा। एंड n है क्या? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 से लेके 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये लिखिए, या फिर आप लिख सकते थे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, वो भी सही था, ये भी सही है। थर्ड पार्ट में ये सेट है हमारे पास। अब देखिए ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 5 to the power 1 5, 5 to the power 2 25, 5 to the power 3 125। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 to the power n के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और हम देख लेंगे फर्स्ट में n क्या है 1, और लास्ट में n क्या है 5 to the power 4 625 आता है। ठीक है, हम जान रहे हैं कि हमें 1 से 4 लेना है n। कैसे लिखेंगे इसको? x such that x equals to 5 to the power n। n कहाँ से कहाँ लेना है आपको? 1 से लेके 4 लेना है। लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5, और साथ में करना पड़ेगा n क्या है? नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फोर्थ पार्ट में ये सेट गिवन है, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, सो ऑन। मतलब कि ये 2 into n 2n के फॉर्म में है ये। इसको कैसे लिखेंगे? x such that x equals to 2n। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसमें n को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ होगा पता नहीं, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे x such that x equals to 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें हमें ये रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं थी। में ये सेट गिवन है। अब देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 10 square 100। मतलब कि ये n स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो लिखिए x such that x equals to n स्क्वायर। n कहाँ से कहाँ तक है? 1 से स्टार्ट है और लास्ट क्या है? 10 का स्क्वायर है, 1 से लेकर 10 तक है। तो कैसे लिखेंगे? n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 11। तो 1 से 10 आ जाएगा। और n किस में बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से लेकर 10 क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे पार्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको इस बार सेट जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, आपको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है
ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। तो ए को क्या लिखेंगे? ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 3, 5, 7 सो ऑन। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं था तो हमने यहाँ पे इसको डॉट डॉट कर दिया। एंड पॉइंट को सिर्फ सिंपली लिखा गया है ऑड नेचुरल नंबर, कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इस तरह से आपको डॉट डॉट कर देना है। सेकेंड पार्ट, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स इंटीजर है कोई, जबकि एक्स जो है वो ग्रेटर देन -½ है और लेस देन 9/2 है। मतलब इंटीजर जो है वो -½ से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -½ से बड़ा मतलब क्या? -0.5, -½ मीन्स क्या? -0.5 इज़ ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 9/2 क्या? 4/5। ध्यान रखिए एक्स क्या है? इंटीजर है। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन है? जस्ट बात इंटीजर कौन होगा? 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4। हमें इंटीजर बोला गया था। लेस देन 4.5, इसके आगे नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ये 0 से लेके 4 तक। पार्ट सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। एक्स इंटीजर है और साथ में कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो एक्स का जो स्क्वायर होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा है। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर। निगेटिव नंबर में आते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर था ना। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 तो हट गया, ये -1। तो यही 5 नंबर्स आएंगे इसमें। यही 5 नंबर हैं जिसके स्क्वायर जो हैं 4 या 4 से लेस हैं। उसका सेट कैसा बनेगा? -2 है पहले, -1, 0, 1 एंड 2। फोर्थ पार्ट, डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। एक्स जो है लॉयल वर्ड में से कोई लेटर हो सकता है। ठीक है, तो लिखिए इसका क्या होगा। 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट एल, सेकेंड ओ, थर्ड वाई, फोर्थ ए। एल नहीं होगा क्योंकि एल ऑलरेडी आ चुका है, रिपीटेशन नहीं कर सकते हम लोग सेट में, तो ये हो गया इसका आंसर LOYA। फिफ्थ पार्ट है ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स जो है ईयर का मंथ है लेकिन उसमें 31 डेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले आंसर मैंने पहले लिख दिया था, अब मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग को रूल पता होगा, ये वाला रूल। ये जितने उठे वाले हैं ये 31st डे को रिप्रेजेंट करते हैं और जो ये गड्ढा वाला है ये 30 या 28, 29 को रिप्रेजेंट करता है। तो जनवरी 31st डे का होता है, डिस्कार्ड हो गया। फरवरी 28 या 29 का, फरवरी इसमें है। मार्च 31st का होगा, ये हट गया। अप्रैल होगा, अप्रैल इसमें है। मई नहीं होगा, 31st का होता है। जून होगा, जून है यहाँ पे। जुलाई 31st का होता है। अगस्त 31st का होता है। सितंबर 30 का होता है। ठीक है, अक्टूबर नहीं होगा क्योंकि 31st का है। नवंबर होगा, दिसंबर नहीं होगा। तो ये आंसर है। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर है। तो यही वो मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। पार्ट f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k। x कॉन्सोनेंट है, k से पहले जितने कॉन्सोनेंट हैं उसका ये सेट है। तो हम जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवल होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ए से, लेकिन एक इसमें नहीं आएगा सेट में। क्यों? क्योंकि ए क्या है? वॉवल है, वॉवल को हटा दीजिए। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? बी, सी, डी। ई नहीं होगा क्योंकि ई वॉवल है। एफ, जी, एच। आई नहीं होगा क्योंकि आई भी वॉवल है। जे। ठीक है, तो यही आपका सेट बनेगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। तो के से पहले इतने कांस्टेंट हैं। क्वेश्चन 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको सिर्फ मैच कराना है। फर्स्ट है 1, 2, 3, 6। अब देखते हैं। ये है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। गलत हो गया क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है।
एक्स सच दैट, अब चेक करते हैं बी को, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसमें नेचुरल, इसमें ये 2 और 6 इवन नंबर है, ये भी डिस्कार्ड हो गया। सी, एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक्स नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइज़र है, ये होगा क्योंकि 6 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है। तो फर्स्ट का मैच क्या है? सी, फर्स्ट मैच सी। सेकंड आते हैं, सेकंड है 2 3 और यहाँ पे है, फर्स्ट चेक करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। हाँ, 2 और 3 प्राइम नंबर हैं और 6 के डिवाइज़र भी हैं, तो सेकंड का मैच हो गया ए के साथ। थर्ड पे आते हैं, ये तो क्लियर है, ये MATHEICS है और यहाँ पे एक है एक्स सच दैट एक्स इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो थर्ड का मैच है डी। फोर्थ, तो CAD हो गया तो बी होगा, फोर्थ का मैच होगा बी। फोर्थ वैसे चेक कर लेते हैं, फोर्थ क्या है? 1 3 5 7 9 और बी क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर हैं सारे 1 3 5 7 9 और सारे 10 से लेस हैं, तो फोर्थ का बी हो गया। इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास 11 मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।